फंसाया जा रहा है। मैं ऑफिस नहीं जा सकती हूँ, अब मुझे तो ऑफिस जाने में भी डर लग रही है। तो हम कहीं ना कहीं हम भी शोषित हैं, परेशान हैं इस सरकार में। तो हम इस चैनल के माध्यम से भी और मैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से भी मैं आग्रह करती हूँ कि हमारी सेविकाओं को भी इस दलदल से मुक्त कीजिए और हमको भी सम्मानजनक मानदेय देने का और पोषाहार गुणवत्तापूर्ण और बाजार के मूल्य के अनुसार देने के लिए बात को आगे बढ़ाए। जिस तरह पेंशन की बात किए तो नीतीश जी ने 1100 रुपया पेंशन किए, जिस तरह और सबों को प्रोत्साहित किए तो बिजली फ्री करने का काम किए। तो मैं प्रशांत जी से भी आग्रह करती हूँ कि आप आंगनबाड़ी का भी बात उठाएं और मुखिया जी का भी बात उठाएं, क्योंकि हर लोगों का अधिकार जो हनन कर दिया गया है। अभी मुखिया जी का भी बात मैं करती हूँ कि उनका भी गांव में सिर्फ मुखौटा बनाकर रखे हुए हैं, उनका भी अधिकार बहुत सारा छीन लिया गया है। अपना पावर तो दिखा रहे हैं लेकिन जनता खुश कहाँ है? जनता के पास कोई भी योजना परियोजना धरातल पर सही मायने में कहाँ उतर रही है? लोग आधार कार्ड लेकर बौख रहे हैं। वृद्ध लोग को जिन्हें सूझ नहीं रहा है, जिनको चलने का क्षमता नहीं है, वो लोग कहाँ जाए अपना नाम सुधार करवाने के लिए, पेंशन जो रुक गई है उसको वापस लेने के लिए। तो लगता है कि एक बार मुखिया बन जाता है तो वो तो महल पीट लेता है, इतना कमा लिया उतना कमा लिया होगा। लोगों के मन में तो यही सवाल चलता है और आप कह रहे हैं कि मुखिया को कुछ है ही नहीं। देखिए, भूतकाल में क्या हुई वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वर्तमान में मेरे घर में ही मुखिया जी हैं। मैं जानती हूँ कि किस तरह से अभी जो है मुखिया के साथ भी शोषण किया जा रहा है। पब्लिक तो सब दिन से जान रहे हैं कि मुखिया जी के पास जाएंगे तो हमें खुशी से वृद्धा पेंशन मिल जाएगी, आसानी से हमें घर मिल जाएगी, लेकिन सारा पावर तो अभी की सरकार जो है अपने कंट्रोल में पदाधिकारी के हाथों में दे रखे हैं। नहीं मिला है आवास, आपके पास घर नहीं है, आपको हम डायरेक्ट घर देते हैं, खाता पर पैसा भेज रही है सरकार, भेजिए, मैं उनका स्वागत और सम्मान करती हूँ। लेकिन इस तरह से जनता को अब बेवकूफ़ मूर्ख मत बनाइए। लेकिन कई पार्टियां के लोग वरिष्ठ पार्टी जैसे राजद हो गए, भाजपा हो गए, वो लोग भी पूरे विधानसभा में घूमते हुए नजर आते हैं और आप भी घूमते हैं। कितना चैलेंजिंग रहता होगा सर? अभी हम लोग क्या चैलेंज करेंगे? अभी जनता चैलेंज कर रही है। जनता प्रशांत किशोर के पीछे अभी दीवाना बना हुआ है। सर, आप एक मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं सर, लेकिन प्रशांत किशोर में क्या लगा जो प्रशांत किशोर ज्वाइन किया और उनके मतलब उनके विधायक बनने के लिए आप जो है चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी जितने वादे अभी कर रहे हैं, वादे नहीं, उनका सोच जो है बिहार बदलाव का, बिहार में जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ के जनता त्रस्त हैं और वही वो जो नियम कानून अभी लाए हैं बता रहे हैं लोगों को, उनके बातों से प्रभावित होकर हम लोग कह रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार है, लेकिन लोग कैसे विश्वास करेंगे जन स्वराज के साथ? चूँकि हम भी झेल रहे हैं, हमारी जनता झेल रही है। अगर छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, एक विद्यार्थी अगर प्रखंड जाता है तो जाति बनाना होता है, आवासीय बनाना होता है, उसमें भी डोनेशन लगता है। जनता कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि जनता तो परेशान हो चुकी है कि क्योंकि राजद का भी सरकार जनता ने झेला है और नीतीश कुमार यानी कि जदयू को भी सरकार का जनता ने झेला है, लेकिन जनस्वराज पे कैसे विश्वास करेंगे? क्या कहेंगे जनता को सर? देखिए, लालू जी का भी सरकार रहा और नीतीश जी का भी सरकार रहा, फिर भी अभी हिंदुस्तान में पूरा भारत में बिहार है पिछली पायदान पर है। क्यों है सर? आप बखरी विधानसभा जब घूमते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है लोगों से सर? फीडबैक अभी जी क्या बखरी विधानसभा में लोगों का जनसैलाब उभरा हुआ है। सिर्फ सभी के युवाओं पर बदलाव बदलाव बदलाव, बिहार बदलाव का मत, सिर्फ सभी जितने भी जनता है यहाँ के सभी के युवाओं पर बदलाव का ही नारा लगा हुआ है। सब चाहते हैं, आंधी चल रहा है यहाँ। इस बार लग नहीं रहा है, इस बार बिहार बदल के ही रहेगा। अभी से लग रहा है बिहार बदल गया है, वैसा माहौल बना हुआ है पूरे। हम अपने विधानसभा की बात अभी तत्काल कर रहे हैं और लगता है जैसे आप लोगों से ही पता चलता है पूरा बिहार में ही उसी टाइप का माहौल बना हुआ है और हमें लगता है कि इस बार जनस्वराज का सरकार निश्चित रूप से बनेगा।